stop compromising. The moment you will stop compromising, you will start delivering. 65% को मल्टीप्लाई करें जरा 240 से, आपको पता चले जवान बच्चे बच्चियां कितनी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम हर रोज कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जब ये खड़े होके ये कहेंगे कि दैट्स इनफ, हमने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, तो आपके मुल्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपके पास क्या ये मेरे 65% जो यंग बच्चे हैं, जो लेस देन 30 हैं, जो हमारा फ्यूचर है आगे जाके, और वी आर ब्लेस्ड इनफ, मैं बार बार इस टॉपिक पे और इस जुमले पे बार बार एम्फसाइज करता हूँ, वी आर ब्लेस्ड इनफ कि दुनिया के 4-5 ममालिक में जिसके पास ये यंग बच्चों की तादाद 65% है। कुछ सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल है। 1 by 1 सर उसको ज़रा फ्रेम कीजिए एक अच्छी कैनवस पे। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है। नंबर 1, द मोमेंट यू विल स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग यू विल स्टार्ट डिलीवरिंग। नंबर 2, डिलीवर आपने शुरू कर दिया, उसका आगे क्या होगा? द रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग। जब ये 3 चीजें आपकी चल पड़ेंगी, आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। सही। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो नोबडी, आपको मैं फिर वही कहूं, 65% को मल्टीप्लाई करें जरा 240 से, आपको पता चले जवान बच्चे बच्चियां कितनी हैं। जब ये खड़े होके ये कहेंगे कि दैट्स इनफ, हमने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, तो आपके मुल्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपने अपने सिस्टम, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम हर रोज कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। ठीक है। आपका मेरा आज का टाइम सेट था जी। मैं अगर आपको फोन करके कहता है यार मैं तो 4 बजे आऊंगा आपके पास, या मैं 6 बजे आऊंगा, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? मैं को बहुत बड़ा नवाब का बच्चा हूं, या तो मैं पहले आपको कमिट ना करता। बिल्कुल सही। अगर मैंने कमिट किया देन आई हैव टू बी हियर नो मैटर व्हाट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सर आप लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं सर, हम सारे बैठे हुए हैं। आपने पूरा सिस्टम डाउन कर दिया। मैं बैंकिंग की एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग बैंकिंग करते हैं सुबह 9 से 5:30 बजे तक। सर 5:30 बजे ना कैश ने बंद हो जाना है। 6 बजे बैंक में कोई आएगा ना तो उसको ताला मिलेगा। ठीक। आपका सिस्टम भी यही होना है, आपके मुल्क का निजाम भी ये होगा कि भाई आपने एक इस प्रोसेस में चलना है, आपका वो प्रोसेस बना हुआ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, और इंप्लीमेंटेशन के अंदर आपने कॉम्प्रोमाइजेस गवर्नमेंट की क्या है? जब भी आप किसी, ये बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को बात बुरी लगेगी बट ठीक है, लगनी चाहिए, आप जब भी किसी जूनियर इंसान को किसी सीनियर पोजीशन पे लगाते हैं, उसका एक पर्पस है, उसका और कोई पर्पस नहीं है सर। उसका ये पर्पस है कि आपने अपने मन चाहे काम कराने हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो जो जूनियर लड़का लड़की उस पोजीशन पे लगेंगे, उनको भी पता है कि ये मुझे क्यों लगा रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएं, जब कॉन्सेप्ट आपका ये है कि मैंने इसलिए तुम्हें यहां लगाया है, उसको पता है मैं इसलिए यहां लगाऊं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? चाहे वो डीपीओ, चाहे वो डीसीओ, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो आरपीओ, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, जब वो इस बेंचमार्क के ऊपर लगेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो एग्जैक्टली यही होगा जो हो रहा है आपके साथ। बड़ी प्यारी आपने बात की। यहाँ पे देखें, इस वक्त अगर एक आप समझ लें ये क्या रही है हमारे पास, इसके अंदर अभी किसी किस्म का कोई वायरस लग गया है, इसमें आप कह रहे हैं कि ये सारे सिस्टम को सही करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें इसकी पूरी की पूरी जो मट्टी है उसको रिप्लेस नहीं करना होगा, क्योंकि वायरस तो आ चुका है। जो भी पौधा इस मट्टी में लगाएंगे वो सारे का सारा उस पूरे निज़ाम को स्टेक होल्डर बन जाएगा उसी पूरे निज़ाम का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अब मसला ये है कि यार हर लेवल के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्व है। अगर घर से, जिससे आपने कहा कि हमें नो कहने की आदत डालनी होगी, बच्चा घर से उठता है, उसको नहीं पता कि उसका उसी घर में उसका बाप दादा चाचा कोई ना कोई उस करप्ट निज़ाम का हिस्सा बना हुआ है, तो क्या आप कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही आवाज़ उठानी शुरू कर दे? पूरे सिस्टम की एक ओवरऑलिंग होने वाली है। जिससे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि गाड़ी एक लेवल तक होती है, नई गाड़ी लेते हैं तो 5 साल हम उसको इस तरह मंडा लगाते हैं कि यार ये तो नई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि 5 साल के बाद जो उसमें डैमेज आएगा उसको अभी से बेहतर करना होगा। तो हमने ये डैमेज कर दिया, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, अब ये इतनी रिपेयरिंग मांग रही है कि उससे बेहतर है नई गाड़ी ले लीजिए। ओके चले, लेट मी टेल यू दिस। अब हमारा वो बैंकिंग वाला तो खत्म हो जी गया जी जी, अभी आगे हो गए। लास्ट गवर्नमेंट थी हुकूमत पीटीआई की, तो वन ऑफ देयर सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेट के जी सारी ब्यूरोक्रेसी चोर है। हाँ। अच्छा जी, क्यों? ये नून लीग के वक्त में भर्ती हुए थे। मैं कहा ओके, इन सबको निकाल देना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर को, कोई इमरान खान साहब को उस वक्त, इन सबको निकाल दें।
अब इशू क्या है, जो लोग आज से 40 साल पहले पैदा हुए, या जो 50 साल पहले पैदा हुए, या जो 60 साल पैदा हुए, वो नौकरी में आए सिविल सर्विसेज करके। सो आप अगर उनको, आपके दिमाग की ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे चोर लुटेरे डाकू हैं क्योंकि ये उस वक्त में भर्ती हुए थे, तो आप उस वक्त में नहीं थे ना, उस वक्त पॉडकास्ट नहीं था जी, उस वक्त आप लोग नहीं थे, तो वो उसी टन्योर में आएंगे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ जाहिर है। जब हम लोग ये कहते हैं ना कि आपने पूरा सिस्टम जी करप्ट हो गया है, सर आपका सिस्टम करप्ट नहीं हुआ, आपने सिस्टम को करप्ट कर दिया। आपके पास आज, मैं आज की तारीख में, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, आपको 8-10 लोग चाहिए काम के, ऐसा ही है। 4 चीफ सेक्रेटरीज, 4 आईजीज काम के बिल्कुल। पूरे। हाँ। उनको बिल्कुल पता है कि हमारे पास एसएचओ से लेकर आरपीओ एडिशनल आईजी तक कौन से अफसरों को हमने लगाना है और किनको हटाना है। बिल्कुल। आपका मसला ये है कि आपने उस सिस्टम को नहीं चलने देना, क्योंकि आपका वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको लेकर। ये बात मैं इसको आई डोंट एग्री ऑन दैट, बिकॉज आपका ये जो प्रोसेस है ना कि जी मैंने पूरा सिस्टम खराब हो गया, नहीं सर, पूरा सिस्टम खराब नहीं हुआ, आपने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है। आप मेरिट के ऊपर ये 10-12 पोजीशंस लगा दें, आप देखें आपका सिस्टम क्यों नहीं ठीक होता। जब आपको आपके हेड एक, मैं अक्सर कहता हूं मैं दफ्तर 8:40 पे जाता हूं, ठीक है, मेरी टीम कैसे हो सकता है 9 बजे आए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोई गलत चीज कोशिश करता हूं ना करूं, मेरी टीम को पता है कि इसने गलत काम नहीं करना, मेरी टीम के अंदर 100 खन्नास आए, वो नहीं करेगी गलत काम। यही आपके सिस्टम का है। आपने कॉम्प्रोमाइजेस इतने किए हैं कि पीपल हैव गॉट दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो भी हुकूमत में आएगा वो 2 नंबर होगा, जो भी इन पोजीशन पे लगेगा वो सिफारिश होगी, और जो काम हो रहा होगा वो कहीं और से होगा।